शेख माँ बाप की जो फ़िक्र है बच्चों की तरबियत को लेकर, इस सिलसिले में एक टेंशन, एक परेशानी माँ बाप की ये भी होती है कि बच्चों की तरबियत, क्योंकि बच्चे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनकी उम्र का ख्याल करते हुए माँ बाप क्या हिकमत अमली अपनाएं तरबियत के मामले में। बहुत बहुत खूब मशहूर। आप यूं कह सकते हैं कि बच्चों की तरबियत जो होती ना, वो 12 साल के अंदर अंदर हमें कर लेना चाहिए। जी 12 साल के अंदर कर लेना चाहिए, जी इसलिए कि अब मिसाल मैं आपको समझाऊंगा। एक है मेरे हाथ में एक A4 साइज का वाइट पेपर। जी उस वाइट पेपर पर मैं कुरानी आयत लिख सकता हूँ, हदीस लिख सकता हूँ, दुआएं लिख सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ, पेन जी जो चाहे कर सकता हूँ। और एक मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर। जी ठीक है, उस न्यूज़पेपर पर मैं ना लिख सकता, ना आयत, ना हदीस, ना दुआ, कुछ जी नहीं कर सकता। जी अगर आप पूछेंगे भाई इस पे हम कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, वजह क्या है? ये खाली है जी और ये भरा हुआ 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 है। है। जी तो 12 साल से पहले जो बच्चे का ज़हन होता है ना, ये खाली व्हाइट पेपर की तरह होता है। जी जी बिल्कुल खाली दिमाग रहता है उसका। जो आयतें, जो हदीसें, जो दुआएं, जो आदाब सिखाओ, पूरी तरह उसके दिमाग में बैठते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तरबियत का आगाज 12 साल, 13 साल, 14 साल यानी मुकम्मल बिगड़ने के बाद हम बेदार होते हैं। जी 15 साल के बाद जब बच्चा बिल्कुल नाफरमानी करता है, शेख मेरा बेटा नहीं सुन रहा। भाई ये नहीं सुन रहा ना, आज की बात नहीं है, पिछले 15 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया उस पर। जी जी बिल्कुल। पिछले 12 साल से नहीं सुन रहा था, आपने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आज आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। जी समझा आप? अब 12, 13, 14 साल के बाद उसका माइंड न्यूज़पेपर की तरह भरा हुआ है। जी जी दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर की गेम्स, दुनिया भर की जो है सोशल मीडिया, दुनिया भर की वीडियोस, गेम सब उसके अंदर भरे हुए हैं। जी न्यूज़पेपर की तरह दिमाग है। अब कुछ भी इसमें डालने जाओगे ना, वो बोल रहा है कि मेमोरी फुल। जी जी समझे ना? वो डेटा जो है फुल है। अब हम डेटा एंट्री करने जा रहे हैं तो अंदर एंट्री नहीं हो रही है। और बस बड़े लोगों का ये भी होता है शेख कि अगर कोई अगर बोलता भी है, उनकी तरबियत करना भी चाहता है, तो बस बड़े लोग ये भी बोलते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, हाँ, बड़ा होने के बाद सीख जाएगा। यस, जी ये डेंजर लोग हैं बेचारे। जी अभी तो बच्चा है बोलते हैं ना, जी मतलब हम तबाह कर रहे हैं बच्चे को। जी तो जितना जल्द हो सके तरबियत करना होगा। जहां तक उम्र का ख्याल की बात आपने कही, उम्र का ख्याल का मतलब ये है कि देखिए, जब तक हमारे बच्चे 7 साल के होने तक, ओके, जी 5 से 7 साल के होने तक वो बच्चे हमको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। जी हमारे एक्शन को देखते हैं, हमारे बातों को देखते हैं, हमारे काम को देखते हैं, हमारे हमारे जो है रवैये को देखते हैं। वो सब चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनके माइंड में वो फिट होते जाता है। जी ओके, फिर ये 7 साल के बाद से लेकर 12 साल तक जो बच्चे हैं ना, अब ये बच्चे जो है यानी उसके बारे में थोड़ा लॉजिक यानी समझना चाहते हैं, जी समझना चाहते हैं। तो ये 7 साल तक के बच्चों को जो तरबियत का जो अंदाज़ है ना, वो टोटली ये करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं बोलना है, हमें करके बताना है। जी बेटा नमाज़ पढ़ो, आपने छोटे बच्चे कह दिया, आप बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी बात मतलब डस्टबिन जा रही है। बेटा कुरान पढ़ो, आपको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जी पढ़ो पढ़ रहे हैं, तो आपकी बात डस्टबिन जा रही है। आपको देखकर ही बच्चे सीखने वाले हैं इस उम्र में। जी ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो। ये अंदाज बच्चों के लिए तरबियत के लिए मतलब मुनासिब नहीं है। आप करना है। जी अब नमाज़ी बनाना चाह रहे हैं, साथ में नमाज को लेकर जाओ। वो आपके बाजू ठहरेगा, वो आपको अक्सर आपके साथ रुकू करेगा, वो आपको सजदा करेगा। आप बाहर निकल रहे हो, कुछ मत बोलो उसको, आप 10 रुपए निकाल सदका करो, वो मायने बैठ रहा है उसके। जी समझे आप? चलिए बेटा, हम मतलब हम जो है नमाज को जाएंगे। चलिए बेटा, हम आज नानी से मुलाकात करने जाएंगे। चलिए बेटा, आज फुप्पो से मुलाकात करने जाएंगे। बेटा आप जो है ये 10 रुपए लो, आप सदका करो। जी आप जो है यानी प्रैक्टिकल बच्चे को नजर नजर आना और हमारी जब तौर पर बच्चे से कराया तौर जाए। पर देखना बच्चा हमको करते हुए, बोलते हुए सुनेंगे तो तरबियत नहीं होती, जी करते हुए देखना बच्चा तो जी जल्दी इफेक्ट होता। आप जो परेशान नजर आते ना, आज हमारे माँ बाप बोलने वाले हैं, करने वाले नहीं, इसलिए परेशान नजर आते हो। अगर करने वाले होते, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चा देखिए, जब 12 साल के ऊपर जाता ना, तो वहां पर हमारे गुस्से को वो मतलब दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। जी हमारे हमारे छिड़कने को अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। यहाँ वहां से यानी हमारा गुस्सा, हमारा मारना, हमारा पीटना, उसको जो है डांटना, जी उसको डैमेज कर देता है उसको।
वहाँ एक दोस्त के अंदाज में उसको जो है लेके चलना है, वहां पर भी हमें दोस्ती के अंदाज में समझाना है, तो ही बच्चे आज मतलब हमारी बात सुनने पर मजबूर होते हैं। अगर गुस्सा करेंगे जी तो समझो आज वो समझ रहा कि हाँ आज मैं छोटा हूं ना, गुस्सा कर रहे हैं, मैं बड़ा होऊंगा तब देख लूंगा। जी जी रिवेंज यानी बदले की भावना लेके बड़ा होते बच्चे हमारे। बिल्कुल पहले मारते तो चल अब्बू मारे ओके, टीचर मारे ओके, खुशी होती थी, भूल जाते थे। लेकिन आज के बच्चे नहीं बोल रहे, याद रखिए आप, जी आज अपने बच्चे को 10 साल के बच्चे गुस्सा करो, 5 घंटे आपसे बात नहीं करेगा वो, जी 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 पूरा दिन आपसे बात नहीं करेगा। आप घर में आएंगे तो इधर इधर मुंह करके बैठेगा बच्चा, तो मतलब वो रिवेंज उसके अपने माइंड में स्टोर कर रहा है। जी जी थोड़ा सा पहले जमाने में बच्चों को मारते थे, गुस्सा करते थे, डांटा हमने, मारा, फिर 2 घंटे बच्चे एकदम फ्री होते थे। लेकिन आज बच्चे से फ्री नहीं हो रहे, जी जी वो दिन भर वो नाराज रहते हैं हमसे है और मुंह फुला के रहते हैं, जी हाँ समझा आप, हमको देखने पसंद नहीं करते हैं। तो आज के बच्चे बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। थोड़ा सा इनको मोहब्बत से ही डील करें तो ही रिजल्ट सामने आ सकता। अगर हम मारना शुरू करें, डांटना शुरू करें, जलील करना शुरू करें, हाँ तो समझो ये बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, बागी हो जाते हैं, जी और फिर वो दिल से हमारी कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप कुछ भी करो, उनकी जिद और बढ़ रही है। जी आपके ये जवाब से शायद मेरे को एक दो पेरेंट्स जो मेरे पास आके शेयर किए हाँ। और इतना दर्द से वो अपनी बात रख रहे थे, उनमें से एक वालिद साहब अपने कुछ रवैये की वजह से जो है, यानी वो समझ रहे थे कि बच्चा एहतराम कर रहा है, बच्चा घर में आता स्कूल से कॉलेज से और वो अपने घर में रहता, वालिद साहब जब घर से निकल जाते वो अपनी माँ और बहनों के साथ, भाइयों के साथ घुल मिल के रहता। लेकिन फिर जब माँ बाप जब घर पे आते तो फिर से वो चले जाता, हाँ, खामोश हो जाता, खामोश हो जाता और उनसे वो अपनी बात नहीं रखता, बात नहीं करता है वो, जी हाँ अपने मसलों को शेयर नहीं करता है बच्चा। जी जी ये मसला है। जी तो आज हत्तल इम्कान मोहब्बत से ही करने की जरूरत है, जी जी उसी 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 में उसका हल हो सकता है इंशाल्लाह। और जितना जल्द करेंगे उतना सक्सेस रहेंगे, जितने गफलत में रहेंगे उतना ताखिर होती जाएगी और नुकसान बड़ा होगा। जी जी बिल्कुल। और बाज़ माँ बाप ये भी ख्याल करते हैं कि बच्चा अब हमारा बड़ा हुआ है, उसको कैसे बात करें, तो प्यार से बात करने में भी झिझकते हैं। सही बात है, सही बात। और बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के सामने अपने एहसासात को रखने से कतराते हैं, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, वालिद गुस्सा हो जाएंगे, नहीं रख रहे हैं, नाराजगी जाहिर, हाँ समझा भी ये देखने में आता है। परसेंटेज नहीं रखने की 90% बच्चे आज माँ बाप सामने अपने इश्यूज शेयर नहीं करते। दोस्ताना ताल्लुकात माँ बाप और बच्चे के दरमियान ना होने की वजह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।